नमस्कार मित्रों, मैं हूं सी हरीश एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको टाइमली मिलते रहेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है ऑन 18 जनवरी 22। तो उस नोटिफिकेशन में कुछ गाइडलाइंस, कुछ टैक्स जो है अपना कैपिटल गेन लगता है उसके ऊपर क्या कैसे कैलकुलेट करना है उसके रिगार्डिंग पूरा गाइडलाइंस यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर द पर्पस ऑफ सब रूल 1 ऑफ सेक्शन 45 वेयर एनी पर्सन इज रिसीविंग एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी अमाउंट अंडर द स्पेसिफाइड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर आपको कुछ भी सम रिसीव हो रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो उसके ऊपर कैपिटल गेन और टैक्स कैसे पे करना है उसकी पूरी गाइडलाइंस ये नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने पूरा गाइडलाइंस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो इंक्लूडिंग द एनी अमाउंट अलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस, मतलब जो भी बोनस भी मिलता है पॉलिसी के हिसाब से, तो बोनस और वो जो पूरा कंसिडरेशन जो आपको रिसिप्ट होता है अगर मैच्योरिटी के टाइम पे या इन बिटवीन जो भी मिला है तो उसके ऊपर कैसे आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल गेन, वो यहाँ पे क्लियरली ये नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने ऑन 18 जनवरी 22 नोटिफिकेशन इश्यू किया है। तो उसके रिगार्डिंग पूरा गाइडलाइंस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो उसमें फर्स्ट जो है वेयर द अमाउंट रिसीव्ड फर्स्ट टाइम, मतलब आपको अगर फर्स्ट टाइम अमाउंट मिलता है वो चीज़ का अंडर द स्पेसिफाइड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर आपको फर्स्ट टाइम मिलता है तो कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट, मतलब कि जो फर्स्ट टाइम अमाउंट मिला है बाय सच पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच सच अमाउंट इज रिसीव्ड शैल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला दी गई है ए माइनस बी। ए क्या होता है? ए होता है कि द अमाउंट रिसीव्ड फॉर फर्स्ट टाइम अंडर द स्पेसिफाइड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इंक्लूडिंग जो भी बोनस है, वो जो पूरा सम जो मिला है आपको, जो भी कंसिडरेशन आपको पॉलिसी के हिसाब से मिला है वो फर्स्ट टाइम मिला है तो वो पॉलिसी वो हो गया ए। और बी होता है एग्रीगेट प्रीमियम पेड। एग्रीगेट प्रीमियम जो भी आपने अभी तक के जितने भी प्रीमियम पे कर चुके हैं वो उसका टोटल वो हो गया बी, मतलब ए माइनस बी। जो आपको सम रिसीव्ड हुआ है वो ए हो गया और आपने ऑलरेडी जो प्रीमियम पे कर चुके हैं अभी तक वो हो गया आपका बी। तो ए माइनस बी करेंगे तो उसका जो डिफरेंस जो है वो डिफरेंस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और सेकंड जो है बी पॉइंट ये है कि आपको अगर बार उसके बाद भी फर्स्ट कंसिडरेशन के बाद मल्टीपल कंसिडरेशन जैसे मिलते हैं, कुछ पॉलिसी ऐसी होती है कि जहाँ पे मल्टीपल टाइम आपको सम मिलता है, तो उसमें भी वेयर द अमाउंट इज रिसीव्ड अंडर द स्पेसिफाइड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। मैं जो ये बात करता हूँ वो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी आपको कंसिडरेशन मिलता है उसके रिगार्डिंग वो पूरा टैक्स गाइडलाइंस है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ अमाउंट रिफर टू इन क्लोज ए, मतलब फर्स्ट जो है क्लोज वन के बाद जो भी सब्सिक्वेंट भी जो भी पेमेंट मिला है उसके ऊपर कैसे कैलकुलेट करना है उसकी फॉर्मूला यहाँ पे दी गई है सी माइनस डी। तो सी क्या होता है? द अमाउंट रिसीव्ड अंडर द स्पेसिफाइड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ अमाउंट रिफर टू इन वन, मतलब कि जो आपको फर्स्ट वाला जो अमाउंट मिल गया है उसको एक्सक्लूड करके जो सेकंड उसके बाद का जो भी अमाउंट मिला है वो आपको कंसिडर करना है, इंक्लूडिंग द बोनस अलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस। जो भी बोनस भी मिलता है वो पॉलिसी के ऊपर जो भी बोनस मिलता है वो, और प्लस उसमें एक्सक्लूडिंग करना है द अमाउंट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट अंडर दिस सब रूल। ऑलरेडी जो भी कंसिडर हो चुका है वहाँ पे ऊपर में तो वो आपको एक्सक्लूड करना है, और वो हो गया आपका सी। और उसके बाद डी क्या होता है? डी इन बिटवीन पीरियड का जो भी आपका जो प्रीमियम जो आपने पे कर किया है इन बिटवीन, मतलब फर्स्ट प्रीमियम के बाद के जो प्रीमियम फर्स्ट जो कंसिडरेशन मिला है वो पीरियड के बाद के जो भी आपने प्रीमियम पे किए हैं, तो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द प्रीमियम पे ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द स्पेसिफाइड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी till the date of receipt of the amount in referred to in C as reduced by the premium that has already been considered for calculation of the taxable amount under this sub rule during the earlier previous year। earlier previous year में जो भी आपको अगर कंसिडर हो चुके हैं वो प्रीमियम को नहीं कंसिडर करना है,
वो इन बिटवीन पीरियड का जो भी प्रीमियम पे किया है उसको कंसिडर करके उसको बोलेंगे हम लोग डी। तो C माइनस डी जो भी होगा वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। और उसके ऊपर टैक्स कैसे देना है, तो गेन इज कंप्यूटेड अंडर क्लोज 1 और क्लोज बी। जो ये 1 और 2 में जो ये A माइनस बी और C माइनस डी की जो फॉर्मूला है उसमें जो भी गेन हुआ है आपको वो शेल बी डीम्ड टू बी, उसको कंसिडर क्या किया जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड पे जो भी आज के डेट में जो भी फॉर्मूला चल रही है और जो हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन होता है तो वो मैं आपको बता दूं। इक्विटी ओरिएंटेड जो भी यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड होता है उसके ऊपर कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है एट द रेट ऑफ 10% ऑन वैल्यू और गेन वैल्यू अबव 1 लाख। 1 लाख तक कुछ भी टैक्स नहीं देना, और अबव 1 लाख जो भी गेन होता है उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स देना होता है विदाउट इंडेक्सेशन। तो यहाँ पे भी कोई इंडेक्सेशन लगाना नहीं है। आपका जो भी A माइनस बी और C माइनस डी जो भी आया है आपका गेन वो माइनस 1 लाख रुपया माइनस करके जो बैलेंस जो होगा बैलेंस पे पूरा 10% के हिसाब से टैक्स चार्जेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि कैसे आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा। और ये जो इनकम है, ये जो गेन है उसको क्या मानेंगे, तो गेन को मानेंगे अराइजिंग फ्रॉम द शेल बी डीम्ड क्या गिना जाएगा, तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड का जो भी गेन होता है वो गेन के हिसाब से आपकी ये टैक्स की ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो यहाँ पे नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये पर्पस ये हिसाब से आपको कैलकुलेट करके आपको टैक्स की कंप्यूटेशन और टैक्स का कंप्लायंस आपको कर लेना है। तो ये 18 जनवरी को ही इश्यू किया है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। तो आप भी इसको कंसिडर करके वो हिसाब से आपका जो भी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वहाँ पे जो भी सम इंश्योरेंस या सम आपको कंसिडरेशन मिलता है तो उसका कैसे कैलकुलेट करना, ये गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना टैक्स कंप्लायंस कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए और शेयर भी करिएगा, और मेरी चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको टाइमली मिलते रहेंगे। थैंक यू।